हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आज हम इंतजार कर रहे थे कि इसकी अर्निंग के बारे में। दोस्तों इसकी दो अपडेट निकल के आए हैं। फर्स्ट तो निकल के आया कि इसकी डेट चेंज हो गई है। सेकंड, ये इन्होंने बॉन्ड के थ्रू बहुत सारा फंड जुटाया हुआ। तो आज इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस न्यूज़ का फायदा उठा पाएं। दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे 13 अगस्त शनिवार को अगले हफ्ते इनकी दोस्तों रिजल्ट की डेट चेंज हो गई है और रिजल्ट शनिवार को दोस्तों इनके आने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो अपडेट निकल के आया, दूसरा जो अपडेट दोस्तों ये था कि उनके बॉन्ड के थ्रू करीबन 400 लाख 400 लाख के आसपास यहाँ पे यूएस डॉलर बॉन्ड के थ्रू कन्वर्ट किया है, और जिसका रेट यहाँ पे करीबन इन्होंने 123 रुपये और साथ ही प्रीमियम 113 रुपये के आसपास लगाया गया है। बात की जाए दोस्तों अगर इस कंपनी के बारे में, तो रिलायंस इंफ्रा काफ़ी बड़ी कंपनी है और अपने इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट में इसका बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेशन है। बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी ये हैंडल करती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी बहुत ही बेटर है क्योंकि इसका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के कारोबार के बारे में। शेयर ने करीब 124 रुपये का हाई बनाया, लो बनाया 119 रुपये का, और बहुत अच्छे रेट पे बंद हुआ है, बहुत बड़े सपोर्ट पे बंद हुआ है। अगर 120 रुपये के नीचे बंद होता तो थोड़ा सोचने वाली बात थी। और जैसे कि इसका ऑल टाइम हाई 150 रुपये है, लो है 60 रुपये के आसपास, और इस समय शेयर ऐसे रेट पे अवेलेबल है कि यहाँ पे ऊपर बहुत अच्छी छलांग लगाता हुआ दिख सकता है। तो इसको दोस्तों एक बार चार्ट में समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर 120 रुपये के आसपास है, और आज के दिन जो इसकी अर्निंग आएगी डिटेल में, एक एक धमाका तो मैंने आपको बता दिया है कि बहुत बड़ा यहाँ पे पैसे जुटाए जा रहे हैं, और जिससे कंपनी आगे चल के बहुत ज़्यादा अपना विस्तार कर सकती है, अपना बहुत ज़्यादा डिटेल कर सकती है अपने जो बिजनेस में, कारोबार में। तो मंडे के दिन तो बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको बड़े आराम से मंडे के दिन अभी अर्निंग और आ जाए अच्छी तो उससे और भी काफ़ी ज़्यादा तेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मंडे के दिन आई थिंक दोस्तों आपको 130 रुपये तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, और रिजल्ट के अच्छे रहने से आपको कुछ टाइम में 150 रुपये तक भी जाता हुआ दिख सकता है। बट आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है यहाँ पे आपको 115 116 रुपये का, और उसके नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे गिरावट देखने को भी मिल सकती है। बात की जाए यहाँ पे बीएस इंडिया कारोबार के बारे में, दोस्तों करीब 30% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने जो अभी डिटेल दिखाई गई है, यहाँ पे करीबन टाइप ऑफ सिक्योरिटी प्रोसेस टू इशूड, यहाँ पे फॉरेनर करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड जो कि यहाँ पे एफसीसीबी है, और टाइप ऑफ इशूइंग इंटरनेशनल ऑफरिंग ऑन प्राइवेट प्लेस, मतलब बाहर से ये पैसा जुटाने की बात चल रही है। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करीबन जो कि आपको हमने बताया है कि केवल ये ईच एग्रीमेंट करीबन यहाँ पे 400 करोड़ यूएस डॉलर की बात चल रही है, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसका जो रेट जो फिक्स हुआ है 123 रुपये के आसपास, प्रीमियम है 113 रुपये, और साथ ही यहाँ पे जो इस समय डॉलर की जो प्राइस चल रहा है करीबन 79.45 रुपये के आसपास चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट दोस्तों मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक अपडेट और देना है कि यहाँ पे मुंबई में रिलायंस इंफ्रा साथ ही उर्बान इंफ्रा आपस में ज्वाइंट वेंचर पे ये एक कुछ बिल्डिंग वगैरह डेवलप कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पे बीच में दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है, तो जिसके वजह से यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलर के पास में मूव गई है, और उनका मानना है कि कैंसिलेशन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट द लोढ़ा ग्रुप्स इन बिड एंड रिकवर इट ड्यू 900 करोड़, मतलब कि जो इनका ज्वाइंट वेंचर है प्रोजेक्ट के साथ में उसको यहाँ पे कैंसिल होने की बात कर रहे हैं, और साथ ही दोस्तों 900 करोड़ का यहाँ पे अपना रिकवरी की भी बात कर रहे हैं जो ड्यू है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के, करीबन इसने 1 वीक में करीबन 7% तक के रिटर्न दे दिए हैं, 1 मंथ में माइनस के 12% रिटर्न, और 1 ईयर में दोस्तों इसने करीबन 70% तक के रिटर्न दिए हैं। 70% के रिटर्न 1 ईयर में दे चुका है अभी तक। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे इसके वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में। तो आज के दिन करीबन 37 लाख का यहाँ पे वॉल्यूम देखा गया, बहुत तेज वॉल्यूम था, और काफ़ी ज़्यादा इसी का इम्पैक्ट देखने को मिला। यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी खरीदारी देखने को मिली है। कल के दिन 13 लाख का था, बट आज के दिन आप देख सकते हैं पूरे अगर हफ्ते का देखें तो आज यहाँ पे टोटल आपको करीबन 37 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था दोस्तों आज के दिन।
और दोस्तों हमारा पर्पज़ ये रहता है कि हम आपको सारे इन्फॉर्मेशन बताएं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो इसकी रिसेंटली जो अर्निंग आई थी करीबन 0.5% ईयर ऑफ ईयर डाउन साइड देखने को मिली है। बट दोस्तों कोई खास डाउन साइड नहीं है, कोई खास डाउन साइड नहीं है, क्योंकि 0.5% में कुछ नहीं होता। नेट जो इनकी सेल आई है करीबन 4160 करोड़ की नेट सेल आई हुई है। सो दोस्तों यहाँ पे अब इस न्यूज़ के बारे में समझ लेते हैं। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन सीक टू रेज 2700 करोड़ लोन टू पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दोस्तों यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा ने दिल्ली मेट्रो के जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो लोन लिया था, बहुत सारे बैंकों से लिया था, और उसको पेमेंट करने के लिए अब इसने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। काफ़ी ज़्यादा पेमेंट रुका पड़ा था डीएमआरसी की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों अर्जी लगाई थी, और यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। पहले भी ऑर्डर दिया था तभी इन्होंने पेमेंट कर दिया, अब फिर से यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए मंथ आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन टू ब्रिंग 4600 करोड़ आउट ए सॉफ्टेड लॉन्ग स्टैंडिंग लाइबिलिटी रिलायंस इंफ्रा, जो कि दोस्तों करीबन यहाँ पे 18 बैंकों के साथ यहाँ पे जो लोन है उसको यहाँ पे इन्वेटिगन बिड टू रेज द 2700 करोड़ लोन। मतलब जो दिल्ली मेट्रो है, और उसने अपना कुछ एसेट्स को बेच के अब यहाँ पे इनको अपना पेमेंट करने वाले हैं। साथ ही इसके अलावा आप यहाँ ये देख सकते हैं कि लास्ट टाइम भी यहाँ पे जब दिल्ली मेट्रो ने, ये आप देख सकते हैं, डीएमआरसी हैज ऑलरेडी पेड 2445 करोड़ टू रिलायंस फर्म इन कंपटीशन विद प्रीवियस कोर्ट ऑर्डर। जब लास्ट में जो ऑर्डर दिया था कुछ समय पहले, तब भी इन्होंने करीबन 2445 करोड़ का पेमेंट करी थी रिलायंस इंफ्रा के लिए। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि सेबी ने एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑपरेशन सर्कल जारी किया था, और जिसकी डेट करीबन 9 अप्रैल को है। क्योंकि दोस्तों हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली स्टेटमेंट डेबिट की लोन के बारे में इन्होंने यहाँ पे लेटर जारी किया, जो कि हमारे आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड, इनके पास करीबन आप देख सकते हैं कि मेच्योरिटी डेट 21/1/2022, 15/12/2022, जो कि दोस्तों यहाँ पे करीबन 11.5 और 12.5 के आसपास यहाँ कूपन रेट है। और टोटल इनके पास अमाउंट आउटस्टैंडिंग प्रोविजन जो कि 600 करोड़ था, और 361 करोड़ जो कि 961 करोड़, और टोटल था इशू जो कि 985 करोड़ हुआ था। तो यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी हद तक अपना लोन कम करता हुआ देखी गई है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी डिविडेंड भी देती है। प्रीवियस इसने करीबन ₹9.5 या ₹9 और ₹8.5 के आसपास डिविडेंड भी दिए हुए। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, और कंपनी जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है तो मे भी डिविडेंड भी मिल सकता है। अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से इनकी अर्निंग आई है, तो यहाँ पे हमें Q1 के लिए अभी से थोड़ा समझना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। क्या है दोस्तों कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है और आपने देखा है कि जितनी कमोडिटी वगैरह हैं, इनके रेट इतने बढ़ गए हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो गए, डबल से ट्रिपल भी हो गए थे, जिसका इम्पैक्ट इनकी अर्निंग पे देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों इनका काम ही यही है कि मेटल वाला काम ज़्यादा है, बिल्डिंग मटेरियल वाला काम ज़्यादा है, तो जिसका इम्पैक्ट इनकी अर्निंग पे देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि एक साल पहले कंपनी को कहाँ 4178 करोड़ की सेल थी, जो कि दोस्तों इस बार 4160 करोड़ की आई। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डाउन देखने को मिला है, वही जो हमने आपको 0.5% बताया था। अदर इनकम है वो भी डाउन हुई है, 431 करोड़ थी एक साल पहले, जो कि इस बार 307 आई है। तो टोटल इनकम थोड़ी सी डाउन हुई है। इसके बाद जो खर्चे हैं दोस्तों, खर्चे यहाँ पे इंक्रीज हुए कंपनी को। पिछली बार कंपनी को 3942 करोड़ के जहाँ खर्चे थे, जिस बार दोस्तों 4382, मतलब सेल डाउन हुई है, खर्चे बढ़े हैं। खर्चे दोस्तों हमने आपको बताया कि क्या रीजन है, क्यों बढ़े हैं खर्चे, वो आपको बता दिया है। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे कंपटीशन भी होता है, तो या जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी को बहुत क्या होता है कि ज़्यादा ज़्यादा सप्लायर होते हैं, तो वहाँ से कंपटीशन बढ़ जाता है और मार्जिन भी कम हो जाता है, मतलब से प्रॉफिट कम हो जाता है। तो जिसका इम्पैक्ट देखने यहाँ को मिला है, और कमोडिटी के दाम भी बढ़े हुए हैं। इंटरेस्ट रेट की देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि 701 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट
आया हुआ था, और इस बार दोस्तों 525 527 का, तो ये भी दोस्तों डाउन हुआ है। टैक्स इन्होंने पिछली बार मतलब कोई टैक्स पे नहीं किया था एक साल पहले, जो कि इस बार दोस्तों इन्होंने 1 करोड़ के आसपास टैक्स पे किया। तो इसी वजह से इस बार का नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पे पिछली बार कंपनी को करीबन 23 करोड़ के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ था, इस बार कंपनी को 450 करोड़ के आसपास लॉस हुआ, तो कुछ ज़्यादा लॉस हुआ है। बट आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इस तरह की कंपनियों में दोस्तों इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करनी चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पे सारा मैनेजमेंट यहाँ पे हटा दिया गया था, अब यहाँ पे नया मैनेजमेंट धीरे धीरे आएगा और यहाँ पे फिर से दोस्तों अपनी प्लानिंग करेगा। तो यहाँ से जो Q1 के जो नंबर आएंगे दोस्तों, Q1 के नंबर दोस्तों बहुत ही बेटर रह सकते हैं, इससे बेटर रहेंगे। और इस रेट पे जो शेयर अभी आपको अवेलेबल है, इस रेट पे तो नहीं मिलेगा आपको, बड़े आराम से 130 135, मतलब कि यहाँ से दोस्तों 30% तक के रिटर्न बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी, तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करें, स्लोली स्लोली, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता हुआ दिख रहा है। अभी यूएस फेड दोस्तों फिर से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात चल रही है, तो वो भी वहाँ पे रेट बढ़ा सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट दोस्तों और भी पड़ेगा। इन्फ्लेशन कम होगा, बट क्या होगा कि अगर आप लोन वगैरह लेंगे, कंपनियां जो लोन लेती हैं, तो दोस्तों उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी इनकम डाउन होगी, तो वो भी एक फर्क डालेगा यहाँ पे शेयर मार्केट के जो कंपनियों को जो प्रॉफिट वगैरह है। तो अगर आप धीरे धीरे बाय करेंगे, तो जिससे आपका एवरेज आप बहुत अच्छा आ जाएगा और आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट बहुत अच्छा निकल के आएगा। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, तो इस लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप अपना जो भी आपके एक्सपर्ट हों उनसे सलाह जरूर लें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सो दोस्तों, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।